हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक आइडियल हेल्थ चेकअप पैकेज कैसे सिलेक्ट करें आपके लिए। क्योंकि कई बार जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक मेन्यू कार्ड की तरह 5 हेल्थ चेकअप पैकेज दिए जाते हैं आपको। एक नॉर्मल, एक डिलक्स, एक सुपर डिलक्स, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक प्रीमियम, एक गोल्डन, अलग अलग तरह के आपको पैकेजेस दिए जाते हैं। अलग अलग मेटल्स पे होते हैं कि सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, कॉपर बहुत सारे तरह के आपको मेन्यू कार्ड दिए जाते हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आता है। आप एक चीज़ कंपेयर करते हो कि कितने टेस्ट हैं इसमें 15, इसमें 25, इसमें 35, इसमें 45, और आप ये कॉस्ट देखते हो कि इसमें 15 टेस्ट का 800 रुपये, इसमें 25 टेस्ट का 2000 रुपये, इसमें 35 टेस्ट का 5000 रुपये, इसमें 45 टेस्ट का 10,000 रुपये। उस हिसाब से आपको लगता है मेरे बजट में 5000 फिट होता है तो मैं 5000 का करवा लेता हूँ, मेरे बजट में 15000 फिट होता है तो मैं 15000 का करवा लेता हूँ। तो ये आपका क्राइटेरिया होता है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा हेल्थ चेकअप आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। आप या तो नंबर ऑफ टेस्ट देखते हो या बजट देखते हो, जो कि गलत क्राइटेरिया है चेकअप पैकेज डिसाइड करने के लिए। हम आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर या एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करेंगे जिस पर आपको हेल्थ चेकअप पैकेज डिसाइड करना चाहिए या आपको एटलीस्ट चूज़ करने में थोड़ी मदद मिल सकेगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे कॉस्टली पैकेज सबसे अच्छा है ऐसा ज़रूरी नहीं, हालांकि थोड़ा रेलेवेंट ज़रूर होता है, क्योंकि सबसे कॉस्टली पैकेज में बहुत सारे चेकअप कवर हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी का सारा स्क्रीनिंग, अल्ट्रासाउंड से लेके टीएमटी से लेके एक्सरे से लेके सब कुछ कवर हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है, इसलिए एक एडिशनल फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। लेकिन ये मान के चलिए कि ज़्यादा कॉस्टली पैकेज में और ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट जहाँ हो जाते हैं वहाँ एटलीस्ट 80% टेस्ट आपकी शरीर के हिसाब से, आपकी बीमारी के हिसाब से बिल्कुल यूजलेस होते हैं और आपकी कोई मदद नहीं करते हैं। तो कॉस्टलीस्ट पैकेज ही सबसे अच्छा है, ये सोचना गलत है। रादर हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या पॉसिबल है बीमारी, उसके हिसाब से हेल्थ चेकअप पैकेज कस्टमाइज वे में बनाएं। डॉक्टर से पूछें कि हमारे लिए क्या रेलेवेंट है और वो कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब मान लीजिए कोई 20-25 साल का इंसान है, वो प्रोस्टेट कैंसर और कोलोन कैंसर और अलग अलग तरह के हार्मोनल कैंसर्स का अगर ऐसे कर रहा है, किडनी से रिलेटेड 25 तरह के टेस्ट कर रहा है, यूरिक एसिड से लेके अलग अलग तरह के मेटल्स के लेवल को भी टेस्ट कर रहा है। अब हेल्थ चेकअप पैकेज में ये सारी चीज़ें दी जाती है जिसमें कि 80% चीज़ें आपके लिए इरेलेवेंट है। जब आप वो चीज़ का कोई आपको एक्सपोजर नहीं है, वो चीज़ का कोई सिम्टम्स नहीं है, वो चीज़ की आपके बॉडी में कोई साइंस नहीं है, तो वो टेस्ट करने का मतलब क्या है। अगर 20 साल का आदमी प्रोस्टेट कैंसर चेक करेगा तो लाखों में से एक आध चांस है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर निकलेगा, लेकिन उसके चक्कर में वो हर साल वो पैकेज में वो टेस्ट कराता रहेगा और अपना पैसा वेस्ट करते रहेगा। और फाइनली जब 50 साल 70 साल के बाद उसको प्रोस्टेट कैंसर होगा, तब तक वो इतना बोर हो चुका होगा वो टेस्ट करा के कि शायद वो जब एक्चुअली ज़रूरत हो तो वो ना कराए। तो इसीलिए ये सारे टेस्ट कस्टमाइज्ड वे में होने चाहिए कि आपकी क्या एज है, आपकी क्या बीमारी है, आपकी क्या फैमिली हिस्ट्री, आपकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, आपको पहले बीपी था, शुगर था, कोलेस्ट्रॉल था, ओबेसिटी था, फैमिली हिस्ट्री कोई पर्टिकुलर बीमारी की थी, वो देख के आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए रेलेवेंट टेस्ट क्या है और वो टेस्ट कराना चाहिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी बचेगा और अननेसेसरी की टेंशन भी बचेगी, क्योंकि 150 तरह के रेलेवेंट टेस्ट करने के बाद भी आपको फ़ायदा कुछ नहीं मिलता है। वो 5 टेस्ट जो या 10 टेस्ट जो आपके लिए रेलेवेंट थे, फ़ायदा आपको उतनी टेस्ट से ही होता है और बाकी सारे टेस्ट आपके लिए वेस्ट होते हैं। इनफैक्ट लिपिड प्रोफाइल में भी लोग 50 तरह के एपोलाइपोप्रोटीन्स भी टेस्ट करवा लेते हैं। किडनी से रिलेटेड भी सारे तरह के यूरिक एसिड से लेके साइस्टैटिन से लेके सब कुछ वो टेस्ट हो जाता है। सारे तरह के विटामिन का वैल्यू चेक हो जाता है, सारे तरह के मिनरल्स का वैल्यू चेक हो जाता है। रेयर मिनरल्स का जैसे कॉपर, मोलिब्डेनम, सेलेनियम और ये सारी चीज़ों का भी टेस्ट हो जाता है, जिसका व्यक्ति की लाइफ में कभी एक्सपोजर ना हुआ हो और उसके ज़्यादा आने का चांस करोड़ों में एक आध किसी को होगा। तो ये सारा चीज़ें खाली पैसा वेस्ट है और ये सारी चीज़ों से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको आपकी बीमारी के लिए जो टेलर मेड टेस्ट है, या आपकी बीमारी के लिए मान लीजिए अगर 150 टेस्ट में से 5 टेस्ट नहीं, 10 टेस्ट नहीं, 15 टेस्ट होंगे जो आपके लिए रेलेवेंट होंगे, उनको कराने में आपका कंपैरेटिवली ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि वो 150-200 टेस्ट जो लिस्ट आपको दे दी जाती है, वो उतने सारे टेस्ट कराने में आपका भले सब्सिडाइज रेट पे आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपको उसमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको मान लीजिए 50% डिस्काउंट भी कर दिया,
लेकिन वो 150 में से 130 टेस्ट तो ज़रूरत ही नहीं थे, तो 50% का अमाउंट में भी आप उनको करवाने जाओगे तो भी वो पैसा वेस्ट ही जाएगा। और मोर ऑफन देन नॉट ये हेल्थ चेकअप पैकेजेस जो बहुत हाई नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं वो कई बार बहुत कॉस्टली भी होते हैं, 10,000 15,000 तक भी चले जाते हैं। कई बार उसमें एंजियोग्राफी भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब कई कई जगह हॉस्पिटल डायरेक्टली एंजियोग्राफी भी ऑफर कर देते हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत और अनएथिकल है, क्योंकि ये एंजियोग्राफी ऐसा टेस्ट है ही नहीं जो बिना इंडिकेटेड पेशेंट में सिर्फ रैंडमली चेक करने के लिए कर दिया जाए। कई जगह पे यंग पेशेंट का सारे तरह के सोनोग्राफीज और सारे तरह के अल्ट्रासाउंड से लेके सारे तरह के स्कैनिंग्स और बोन स्कैन सब कुछ करवाया जाता है। अब जिसको यंग पेशेंट है, हड्डियाँ बिल्कुल नॉर्मल है, वो बोन डेंसिटोमेट्री और बोन के सारे स्कैन्स करा के क्या करने वाला है, उससे कुछ मिलने वाला है, इसके चांस बहुत कम है। तो ये बेसिकली आपका एक तरह से मार्केटिंग गिमिक है कि आपको ऐसा लगता है कि वो करा के आप हेल्दी हो जाओगे, इसलिए आप कराते हो। और स्टेटस सिंबल की तरह लोग और करवाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला हूँ तो मैं 5,000 नहीं, मैं 10,000 का टेस्ट कराऊंगा, मैं 15,000 का कराऊंगा। और कोई बहुत ज़्यादा अमीर होगा तो बोलेगा मैं सबसे टॉप हॉस्पिटल में जाऊंगा और 50,000 का टेस्ट कराऊंगा और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो वो आपका 50,000 में से 95% पैसा पूरा वेस्ट ही जा रहा है, उसमें कुछ नहीं हासिल हो रहा आपको। बस ये है कि मन की संतुष्टि हो रही है। और प्रॉब्लम ये है कि फिर वो एक बार आप करा के चुप मार के बैठ जाते हो, फिर आप हर साल तो वो करवाते नहीं हो। और कोई बहुत ही ज़्यादा अगर एंथुजियास्ट हो तो हर साल कराते हैं, तो वो हर साल उतना पैसे वेस्ट करता है। और अगर हर साल नहीं कराता है तो जो फ़ायदा मिलना था बीमारी को जल्दी पिकअप होने का, वो पूरा लॉस हो जाता है, क्योंकि आप एक बार करा रहे हो फिर 5 साल बाद करा रहे हो, तो बीच में जो नई बीमारी आई वो मिस आउट हो जाती है। तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है। उससे ज़्यादा आपको ये इम्पॉर्टेंट है या रेलिवेंट है कि जो आपको बीमारी है या आपको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो रेलिवेंट टेस्ट है वो आपके डॉक्टर से पूछ के करें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, पैसा भी बचेगा और आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसको करा भी पाओगे। मान लीजिए अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आप क्रिएटिनिन हर 3 महीने में भी करा सकते हो कि आपको बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। शुगर का प्रॉब्लम है तो शुगर हर 10 दिन में करा सकते हो। लेकिन अगर आप 100 टेस्ट कराओगे और प्रॉब्लम खाली सिर्फ डायबिटीज़ का है, तो वो 100 टेस्ट कराने के चक्कर में शुगर के टेस्ट की फ्रीक्वेंसी साल में या 2 साल में एक बार हो जाती है, जो कि बीमारी को पूरी तरह से गड़बड़ कर देता है। तो उस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड फास्टिंग करना है, पोस्ट पैंडल करना है, HbA1c करना है, यूरिन शुगर करना है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करना है, उतनी आपके लिए रेलिवेंट है, उतना आपको करना है। अगर साथ में किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है तो किडनी का कर लीजिए, आंखों का प्रॉब्लम है तो आंखों का कर लीजिए। तो ये डिसाइड हो करेगा कि डायबिटिक वाले पेशेंट को ये करना चाहिए। अब हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है तो उसको किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है, यूरिन का प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, आंखों का प्रॉब्लम आ सकता है। ये सारी चीज़ों को वो थोड़ा बहुत टेस्ट करा ले तो चलेगा। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कौन से टेस्ट ज़्यादा रेलेवेंट है। रैंडमली कुछ भी अगर आप कराओगे, प्रीमियम और सुपर प्रीमियम और डिलक्स और एक्स्ट्रा डिलक्स पैकेजेस कराते जाओगे, तो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा वेस्ट होगा और कुछ नहीं मिलेगा। आपकी क्या एज है, आपके क्या रिस्क फैक्टर्स है, आपकी क्या फैमिली हिस्ट्री है, आपका क्या लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, इसके बेसिस पर डिसाइड किया जाना चाहिए कि आपके लिए क्या रेलेवेंट टेस्ट है। और इसमें खुद से तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, इसलिए आपके डॉक्टर, आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करिए, और वो भी कोई अच्छा या एथिकल डॉक्टर होना चाहिए। कई बार डॉक्टर्स भी मैल प्रैक्टिसेस की वजह से पेशेंट को 50 तरह के हेल्थ चेकअप पैकेजेस करवा देते हैं और पैसा वेस्ट होता है, जो कि गलत प्रैक्टिस है। आप पेशेंट को गाइड करिए कि इसमें ये टेस्ट आपके लिए रेलेवेंट है, वो आप कराइए। वो टेस्ट में अगर कुछ निकलेगा तो आप उसमें से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। कोई भी रैंडम टेस्ट कराओगे कि पेशेंट का सेलेनियम का कंटेंट ज़्यादा है कि कॉपर का कंटेंट ज़्यादा है कि मोलिब्डेनम का कंटेंट ज़्यादा है, वो कराने से कुछ नहीं होने वाला और उसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब आपको किसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स के फीचर्स ही नहीं है तो वो सारे हार्मोनल पैनल करा के क्या करने वाले हो। सारे ऑटो इम्यून पैटर्न, जब आपको एक भी ऑटो इम्यून डिजीज़ का प्रॉब्लम नहीं है फिर भी सारा ऑटो इम्यून पैनल आप करवा लेते हो और उसमें आपके कई हज़ार रुपये घुस जाते हैं। तो ये सारा चीज़ें कम्प्लीटली मैल प्रैक्टिस है, ये सारा चीज़ें कम्प्लीटली गलत है। और आपको जो सिम्टम्स हैं, आपको जो प्रॉब्लम है, आपकी जो बीमारी निकलने के चांसेस हैं, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि क्या टेस्ट आपके लिए रेलेवेंट है। और उसमें भी आप क्या करते हो कि डॉक्टर के पास जाने को, अपॉइंटमेंट लेने को और उसके पास विजिट करने को सर्कमवेंट करके आप बाईपास करके डायरेक्टली लैब के पास चले जाते हो और उनको बोलते हो सबसे प्रीमियम पैकेज करा लो, या किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चले जाते हो और बोलते हो सबसे अच्छा हेल्थ चेकअप पैकेज है वो कर दो। उससे अच्छा ये है कि किसी अच्छे कंसल्टेंट को मिलिए कि मुझे सांस फूल रही है, मेरे लिए क्या टेस्ट है आप मुझे बताइए, वो मैं कर लेता हूँ। मुझे छाती में दर्द हो रहा है तो मेरे लिए क्या टेस्ट है आप मुझे बताइए, वो मैं कर लेता हूँ। मुझे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो मेरे लिए क्या टेस्ट है आप मुझे बताइए, वो मैं कर लेता हूँ।
तो ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच है कि पहले आप आपके डॉक्टर कंसल्टेंट के पास जाइए कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहा है, उससे रिलेटेड क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं वो पता करिए, वो करवाइए। उसमें जब बीमारी निकलेगी तो फिर अगली बार दूसरे डॉक्टर या उसी डॉक्टर के पास जाइए और बोलिए अब ये बीमारी डायग्नोज हो गई, अब इससे रिलेटेड और क्या टेस्ट और फॉलोअप की ज़रूरत है। उसमें भले आप 4 टेस्ट एक्स्ट्रा भी करा लो जो उस बीमारी से रिलेटेड है तो चलेगा, आपका उतना पैसा वेस्ट नहीं होगा। लेकिन उसको हर साल कराओगे, मान लीजिए एक बार साबित हो गया कि आपका थायराइड नॉर्मल है, तो हर साल थायराइड 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 कराते रहोगे तो क्या होने वाला है, पूरी ज़िंदगी आपका टेस्ट नॉर्मल आता रहेगा। और मान लीजिए अगर आपने हेल्थ चेकअप पैकेज एक बार कराया उसके बाद फिर 10 साल तक फिर कुछ नहीं कराया तो फिर वो पर्पज़ ही सर्व नहीं होता, क्योंकि हेल्थ चेकअप पैकेज को आइडियली अगर आप हर साल या 2 साल में नहीं कराओगे तो ये बीच वाले पीरियड में बहुत सारी बीमारियां मिस हो जाएंगी, तो वो भी आपका नुकसान है कि आप 5 या 10 साल में एक बार कराते हो तो आपका पर्पज़ ही सर्व नहीं होता। तो इसीलिए हेल्थ चेकअप पैकेज का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत फैलेसीज है, उसमें बहुत सोच समझ के ही उसको करना चाहिए। और मेरा सजेशन तो ये है कि रादर दैन किसी भी पैकेज में जाने के मतलब नहीं है, आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और वो जैसा कहे उस हिसाब से करिए। उसमें भी जो ट्रस्टवर्दी डॉक्टर हो, एथिकल डॉक्टर हो, आसपास में जो सबसे अच्छा आपको लगता है कि हाँ ये डॉक्टर माल प्रैक्टिस नहीं करता, ये डॉक्टर अननेसेसरी टेस्ट नहीं लिखता, ये डॉक्टर जो मेरे 4 रिलेटिव्स का जिसने ट्रीटमेंट किया है वो अच्छा रिव्यू दे रहे हैं उसके बारे में, तो वैसे डॉक्टर को सिलेक्ट करिए, उसके पास जाइए और जितने रेलेवेंट है उतने टेस्ट करिए। ज़रूरी अगर हो और वो डॉक्टर सजेस्ट करे तो दूसरे डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, उससे रिलेटेड टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी रैंडमली किसी भी हॉस्पिटल में घुस जाओ और 100 तरह के टेस्ट कर लो तो वो गलत प्रैक्टिस है। एनुअल हेल्थ चेकअप आपको एक पॉजिटिविटी ज़रूर देता है, एक पॉजिटिव पीस ऑफ माइंड ज़रूर देता है, इसलिए इसको कभी कभार कराने में बुराई नहीं है। लेकिन बस ये है कि आप इसको बहुत ज़्यादा ओवरडू करोगे और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टेस्ट कराओगे तो टाइम और पैसा वेस्ट ही होगा और रिसोर्सेज वेस्ट ही होगी, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हर चीज़ में पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पेशेंट का एजुकेशन होना चाहिए और डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। पेशेंट का एजुकेशन इस मामले में इसलिए ज़रूरी है कि उसको पता रहना चाहिए कि ये टेस्ट मेरे में क्यों कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे में टेस्ट कर रहे हैं तो इसके फीचर्स क्या होते हैं। अगर मेरे को कॉपर का या आयरन का या सेलेनियम का या सारे तरह के मेटल्स का टेस्ट किया जा रहा है तो इसके कोई फीचर्स हैं भी मेरी बॉडी में कि नहीं, सारे हार्मोन्स के टेस्ट किए जा रहे हैं तो कोई हार्मोन का फीचर है भी कि नहीं, सारे एंटीबॉडी के पैनल्स किए जा रहे हैं तो एंटीबॉडी डिजीज़ का कोई फीचर है भी कि नहीं, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि ये टेस्ट आपके लिए कितना वेस्ट ऑफ टाइम और मनी है और फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा टेस्ट आपको करना चाहिए नहीं। और जो डॉक्टर बोल रहा है वो भी चलिए टेस्ट आपने डॉक्टर पर भी छोड़ दिया, पर एटलीस्ट डॉक्टर सही गाइड कर रहा है या नहीं वो भी एक अंदाज डेवलप होने के लिए पेशेंट एजुकेशन ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि क्या रेलेवेंट है क्या नहीं। इसके अलावा रूटीनली कोई गाइडलाइंस भी अपडेट होते रहते हैं, जैसे मैमोग्राफी से रिलेटेड गाइडलाइंस आए हैं कि आप हर साल रेगुलर मैमोग्राफी नहीं कराओ, कुछ सिम्टम्स हो तो करिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करिए, उसमें कुछ आए तो करवाइए, बार बार एक्सरे या रेडिएशन वाला मैमोग्राफी करने से उल्टा नुकसान होता है। तो गाइडलाइंस में भी कई बार चेंज होता रहता है कि ये स्क्रीनिंग करना है कि नहीं करना है, फ़ायदा है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो वो गाइडलाइंस को भी जानिए तो आपको बेटर समझ में आएगा। और एट द एंड ऑफ द डे आप चीज़ों का कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखिए कि आप कितना खर्चा वो टेस्ट के पीछे कर रहे हो और उसके से आपको फ़ायदा कितना हो रहा है उसको समझने का प्रयास करिए। मेरे हिसाब से अगर आप रैंडम पैकेजेस हर साल कराते हो तो उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको सस्ता ये पड़ेगा कि किसी अच्छे फिजिशियन के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाके अगर आप उनसे टेस्ट करवाएं तो वो कई गुना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको रेलेवेंट टेस्ट मिलेंगे और जितने रेलेवेंट बीमारियां या डेंजरस बीमारियां जिससे आप बचना चाहते हैं वो डिटेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। टेस्ट जितनी फ्रीक्वेंसी से होना है वो भी बेटर रहेगा और आपका पैसा और टाइम सब वेस्ट नहीं होगा और आप गलत चक्करों में नहीं पड़ेंगे, गलत अननेसेसरी ट्रीटमेंट या अननेसेसरी ऑपरेशन सर्जरीज कराते नहीं फिरेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और जिनको ये कंटेंट वैलिड और अच्छा लगता है, उम्मीद करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे ताकि एक जनरल अवेयरनेस डेवलप हो और लोग गलत चक्करों में